चलो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ट्रिगर। ध्यान सुनिएगा, बढ़िया टॉपिक है। इंटरव्यू में पूछा भी जाता है और कंपनी जब जॉब करेंगे तो इसका आप बहुत ज्यादा यूज भी करेंगे। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिगर मैं आपको पढ़ाया तो नहीं अभी ना? अभी नहीं पढ़ा रहा था ना अभी? नो नो सर। सर। नो सर। टेम्पररी टेबल बनाए। ठीक है, देखो भाई। अच्छा, मेरे पास और कोई टेबल है? छोटा मोटा कोई टेबल, छोटा मोटा कोई टीबीएल कंट्री हमारे पास है क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, देखो अब ध्यान सुनिए, बिल्कुल आप बोलिएगा मत, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर, है ना? एकदम अपना अपना म्यूट कर दीजिए ताकि दिक्कत ना हो फिर। देखो, जैसे पहले मैं ट्रिगर लिखूंगा, फिर आप अपने आप समझ जाओगे कि ट्रिगर क्यों है, क्या है, क्यों फायदा है। अपने आप समझ जाओगे। पहले लिखूंगा, क्रिएट ट्रिगर। ट्रिगर का नाम कुछ भी ले सकते हो, ट्रिगर नेम तो जैसे आप क्रिएट टेबल, टेबल नेम कुछ भी ले लो। चलो टीआरजी ले लिया, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। टीआरजी ट्रिगर जब भी बनता है, ध्यान सुनिए, ट्रिगर जब भी बनता है किसी ना किसी टेबल के लिए बनता है, पहली बात। और टेबल के भी एक ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन का मतलब इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट कमांड कह लो, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड। सेलेक्ट के लिए नहीं। ट्रिगर इज क्रिएटेड ओनली फॉर इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, नॉट फॉर सेलेक्ट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वो भी किसी ना किसी टेबल पे। तो हम ये टेबल को हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि हम टीबीएल कंट्री पे ट्रिगर लगाएंगे। तो ट्रिगर हम कहां लगाते हैं? किसी ना किसी टेबल पे किसी ना किसी एक्शन के लिए। अब वो चाहे आप इंसर्ट कमांड के लगा दो ट्रिगर, या चाहो आप टीबीएल कंट्री पे अपडेट कमांड के लगा दो ट्रिगर, या चाहो तो आप टीबीएल कंट्री के डिलीट के लिए लगा दो ट्रिगर। लेकिन आप सेलेक्ट के लिए ट्रिगर, इसके लिए ट्रिगर नहीं, ये गलत है, ये गलत है। इसके लिए नहीं, सेलेक्ट के लिए नहीं। या तो फॉर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मतलब टीबीएल कंट्री के या कोई भी टेबल के 3 ऑपरेशन के लिए ही आप ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने एग्जांपल ले लिया ये वाला टेबल, आप चाहो तो ये वाला ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये टेबल होगा तब भी 3 ही ऑपरेशन होगा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। मतलब फॉर के बाद तो क्लियर है, फॉर के बाद इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, बाकी यहाँ पे तुम टेबल कोई सा भी रखो। तो चलो हमने टेबल ले लिया टीबीएल कंट्री, और अभी चलो शुरुआत है तो हम चलो इंसर्ट के लिए बना लेते हैं। ये हुआ तुम्हारा ट्रिगर। पहले सिंटेक्स अपने भेजा में सेट कर लीजिए। सिंटेक्स क्या है? बहुत मुश्किल नहीं है, आप तुरंत मेरे ख्याल से आपने याद भी कर लिया होगा। क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम ऑन, जिस टेबल पे लगाना है और टेबल के जिस ऑपरेशन पे, यानी आप एक्शन कह लो, ऑपरेशन कह लो, कमांड कह लो, कुछ भी कह लो, जिस कमांड के लगाना है। ये है आपका ट्रिगर का सिंटेक्स। तुम ध्यान सुनना, बोलना बीच में, कल सुनना ध्यान से, बढ़िया से। ये हुआ आपका ट्रिगर का सिंटेक्स। कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है? हाँ भाई, बहुत टफ तो नहीं है ना? बताओ भाई। हाँ भाई, नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है सर। अच्छा, अब देखिए, ध्यान सुनिए, बस देखो 5 मिनट अगर आपने मेरी बात ध्यान सुन ली, 5 मिनट, तो आपका ट्रिगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब बताते जाऊंगा तो आगे आपको कहानी बनती जाएगी, अपने आप बनती जाएगी। देखो, तो सबसे पहले तो ट्रिगर का हमने सिंटेक्स लिखा, जो कि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अब देखो भाई, जब भी आप ट्रिगर बनाएंगे, एक बात तय है कि किसी ना किसी टेबल पे बनाएंगे, और टेबल के किसी ना किसी एक्शन के लिए, या कह लो कमांड के लिए, या कह लो ऑपरेशन के लिए। लेकिन ऑपरेशन मस्ट बी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, नो सेलेक्ट। सेलेक्ट के लिए नहीं। या आप शॉर्टकट में यूं भी कह सकते हो कि ट्रिगर बनता है हमेशा डीएमएल क्वेरी के लिए। डीएमएल क्वेरी का मतलब ही होता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, द कलेक्शन ऑफ दिस 3 commands, insert, update and delete, is called DML query. DML query means insert query, update query, delete query. तो आप यूं भी बोल सकते हैं कि सर ट्रिगर क्रिएट होता है हमेशा DML क्वेरी के लिए, बस, यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। आप शॉर्ट में ऐसा ही बोल सकते हैं। और किसी ना किसी टेबल, जैसे टेबल तो भाई रहेगा ही रहेगा, सीधी सी बात। अब आपको पता चला सर ये ट्रिगर हम बना देंगे, ये ट्रिगर हम बना देंगे तो क्या होगा? ये ट्रिगर को हम एग्जीक्यूट कर देंगे तो क्या होगा? अब ध्यान सुनिए क्या होगा, ध्यान सुनिए। जैसे आप ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर, ध्यान सुना भाई, आपने ट्रिगर को एग्जीक्यूट किया,
और ट्रिगर एग्जीक्यूट करने के बाद आपने इंसर्ट की क्वेरी चलाई, जो आप चलाते हो नॉर्मली, इंसर्ट इनटू टीबीएल कंट्री। मैं टीबीएल कंट्री में क्यों इंसर्ट कर रहा हूं, क्योंकि टीबीएल कंट्री पे ही हमने ट्रिगर बना रखा, ठीक है, इसलिए उसमें इंसर्ट। अच्छा, इंसर्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इंसर्ट के लिए बना रखा। तो जब आप ये क्वेरी चलाओगे ना, नॉर्मल क्वेरी जो आप चलाते हो, जब आप ये क्वेरी चलाएंगे ट्रिगर को क्रिएट करने के बाद, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस से 3 कंट्री पड़ा हुआ है, तो हम एक चौथा कंट्री कर लेते हैं, यहाँ पे श्रीलंका कर दिया, श्रीलंका। जब आप ये कमांड चलाएंगे, ध्यान सुनिए, जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आपने चूंकि अपने टेबल पे टीआरजी नाम, अपने टेबल के इंसर्ट ऑपरेशन के लिए, अपने टेबल के इंसर्ट ऑपरेशन के लिए आपने टीआरजी नाम का ट्रिगर बना रखा। भाई पहले इसे एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद 2 घंटा सो भी जाएंगे, 2 घंटे के बाद दोबारा सो के उठेंगे, 2 घंटे बाद उठेंगे, और 2 घंटे के बाद सो के उठ के ये वाली क्वेरी चलाएंगे। हम सोचे चलो भाई टीबीएल कंट्री में एक और कंट्री इंसर्ट मारा जाए, लेकिन 2 घंटे पहले सोने से पहले आपने टीबीएल कंट्री में इंसर्ट करने के लिए ट्रिगर बना रखा था। इससे होगा क्या, जैसे आप इंसर्ट करोगे ना, देखो इंसर्ट तो हो जाएगा, लेकिन ये ट्रिगर फायर होगा अपने आप, अपने आप ये ट्रिगर, जैसे आप ये क्वेरी चलाओगे ये ट्रिगर अपने आप फायर हो जाएगा, अपने आप। अब सवाल ये है कि ट्रिगर फायर करेगा क्या, तो ट्रिगर जब भी फायर होगा वो कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ। जैसे नहीं, जैसे पुराने जमाने में वो चिराग रगड़ते थे, जिन्न आ जाता था कि जिन्न बोलता बताओ भाई क्या करे, तो समझो ये तुम्हारा चिराग वाला जिन्न है, ये तुमने जहां ये क्वेरी चलाई, बस ये देखो जिन्न पैदा हो गया, ये देखो चिराग से निकल गया। अब तुरंत तुमसे पूछेगा जल्दी बताइए मैं क्या करूं, मैं कुछ ना कुछ करूंगा जरूर। अब आप बताइए मैं करूं क्या, किसने बोला, ये टीआरजी ने। ये टीआरजी अपने आप बोतल से बाहर निकलता है, अपने आप, तो कहता है जल्दी बताइए मैं क्या करूं। अच्छा, बोतल से बाहर कब निकलेगा, जब आप ये क्वेरी चलाएंगे, जब ये क्वेरी चलाएंगे ये तुरंत बाहर निकलेगा, बोलेगा जल्दी बताइए मैं करूं क्या। अब आपको इसे बताना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, इस टीआरजी करना क्या है। अब ये आप कहां बताएंगे, तो वही अपना पुराना फंडा, एज बिगिन एंड, तो आप जानते ही हो। अब इसके अंदर आप जो भी लिख दोगे ना, जो भी लिख दोगे वो काम तुम्हारा ये टीआरजी कर देगा। और ये टीआरजी तुम्हारा काम कब करेगा, जब ये फायर होगा। अच्छा, ये फायर कब होगा, जब तुम ये क्वेरी चलाओगे। जैसे ही आप ये क्वेरी चलाएंगे ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर होगा, ऑटोमेटिकली। और इसके बीच में जो भी लिखा होगा, तुम इस कुछ भी लिख दो, तुम सिंपल तुम प्रिंट करा दो, नाम प्रिंट कर दो, यहाँ पे नाम प्रिंट कर दो, आलोक श्रीवास्तव प्रिंट करा दो, यहाँ पे कुछ भी कर दो। ऐसा नहीं कि आपको कोई क्वेरी ही चलानी है, कुछ भी 2 नंबर जोड़ दो, 2 नंबर मल्टीप्लाई कर दो, सेलेक्ट की क्वेरी चला दो, इंसर्ट चला दो, ज्वाइन चला दो, डिलीट चला दो, यहाँ कुछ भी चला लो। यहाँ पे आप सेलेक्ट की क्वेरी भी चला सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट के लिए ट्रिगर नहीं बन सकता, लेकिन इसके अंदर कोई भी क्वेरी, ज्वाइन की क्वेरी, सेलेक्ट की क्वेरी, अपडेट की, डिलीट की, 2 नंबर जोड़ दो, घटा दो, कुछ भी प्रिंट कर दो, कुछ भी कर दो भाई, ग्रुप बाई कुछ भी लगा दो। लेकिन ये काम कब होगा, जब ट्रिगर फायर होगा। और ट्रिगर फायर कब होगा, जब कोई तुम्हारे टेबल में इंसर्ट करने का कोशिश करेगा। आइए देखा जाए, ये देखिए, ये हुआ ट्रिगर क्रिएट, हो गए भाई। अब मान के चलिए कि हम लैपटॉप बंद कर दिए, हम 2-3 घंटा सो गए, मान के चलिए तो हम सो गए, 2 घंटा सो गए, अब 2 घंटे बाद लैपटॉप खोला, 2 घंटे के बाद, अब 2 घंटे बाद खोलो चाहे 4 साल बाद खोलो, अगर तुमने टीबीएल कंट्री में इंसर्ट करने का ट्राई किया तो आपने 4 साल पहले ये टीआरजी नाम का ये ट्रिगर बनाकर रखा हुआ है, ये अपने आप फायर होगा, अपने आप। और जब भी ये फायर होगा ये इस काम को पूरा करेगा। तो आइए देखते हैं, ये देखो, आलोक श्रीवास्तव कौन लाया, क्या आपकी क्वेरी में कहीं लिखा है कि आलोक श्रीवास्तव को प्रिंट कर दो, कहां लिखा है कि आलोक श्रीवास्तव प्रिंट कर दो। ये तो नॉर्मल क्वेरी है, लेकिन आप नॉर्मल क्वेरी चलाएंगे, आलोक श्रीवास्तव कहां से आया, ट्रिगर लेके आया। और ट्रिगर क्यों फायर हुआ, क्योंकि आपने ट्रिगर बना कर रखा है भाई, कि सर जब भी टीबीएल कंट्री में कोई इंसर्ट मारेगा तो हम फायर होंगे, और हम फायर होंगे तो हम ये वाला काम करेंगे। अब इसके बदले आप कोई भी काम करवा लीजिए, कोई भी काम, वो आपकी मर्जी। यार मुझे पक्का बताओ, कुछ कुछ मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई, हिसाब से बताओ। आ गई सर। आ गई सर। जी सर, आ गई।
इतना मुश्किल तो नहीं ये है। जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है ये पहले से बना के रखना होगा ना? पहले से बना कर अभी अब हम समझेंगे प्रैक्टिकल, जब मैं आपको समझ गया सर। जब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊंगा ना तब समझेंगे भाई क्यों बनाते हैं। अभी तो मैं आपको बस प्रिंट कर दिखा दिया कि देखो ट्रिगर जब चलेगा तो ये करेगा। अभी आप समझेंगे सर हम वहां पे क्या कराएं कि हमारा फायदा है, ये आप अभी समझेंगे क्या कराने से फायदा मिलेगा। पर इतना बताओ सिंटेक्स विंटेक्स सब कुछ क्लियर सबको है ना भाई? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ जी सर। अच्छा आप देखिए अच्छा ये भी चेक कर लो भाई तुम्हारे टेबल में टेबल में तुम्हारा श्रीलंका इंसर्ट हुआ है, चेक कर लो। ये नहीं कि तुम्हारा क्वेरी चला नहीं, आपका श्रीलंका इंसर्ट हो गया। मतलब जब आपने ये क्वेरी चलाई तो आपकी ये वाली क्वेरी भी चली जो चलती है नॉर्मली, वो क्वेरी भी चली और साथ में आपका ट्रिगर फायर हुआ और ट्रिगर ने अपना काम भी करा। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपकी मर्जी। अच्छा आप देखो भाई इसको हम बोल देते हैं, इसको इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, या तो इंसर्ट या अपडेट या डिलीट। ये तो आप समझ गए डीएमएल क्वेरी, केवल इंसर्ट अपडेट। यहाँ पे कुछ भी लिखो, यहाँ पे कुछ भी लिखो, कुछ भी सेलेक्ट लिखो, डिलीट लिखो, अपडेट कुछ भी लिखो, यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट अपडेट डिलीट। अच्छा एक बात तय है कि जो आप यहाँ पे लिखोगे वही वाली क्वेरी जब चलाओगे तभी ट्रिगर फायर होगा। ये तो है नहीं कि आप यहाँ पे इंसर्ट लिखोगे और चला रहे हो तुम डिलीट वाली क्वेरी, तब कोई ट्रिगर फायर नहीं होगा। अगर आप ये वाली क्वेरी चलाएंगे डिलीट फ्रॉम टीबीएल कंट्री, डिलीट फ्रॉम टीबीएल कंट्री, तो कोई ट्रिगर फायर नहीं होने वाला है ना भाई, कोई ट्रिगर फायर नहीं होने वाला, कोई ट्रिगर फायर नहीं। क्यों? क्योंकि आपने टीबीएल कंट्री के डिलीट के लिए कोई ट्रिगर थोड़ी ना बना रखा, कहाँ बना रखा। तो केवल यही क्वेरी चलने से ट्रिगर फायर होगा। हाँ भाई सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ भाई यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा तो एक बात ही बताइए कि आप यहाँ पे जो भी लिखोगे तो वही वाली क्वेरी आपको चलानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं ट्रिगर फायर हो। तो इसको हम इस वाली क्वेरी कौन चलाता है? यूजर। देखो इसको कौन चलाएगा? यूजर। एक आदमी बनाएगा ट्रिगर और एक आदमी चलाएगा क्वेरी को। जैसे मान लो मैंने बना दिया ट्रिगर, अब मैंने आपसे कहा अब आप क्वेरी चलाइए, अब आपने इंसर्ट वाली क्वेरी चलाई, ट्रिगर फायर हो गया। तो ये वाली क्वेरी को हम नाम दे देते हैं, क्योंकि ये यूजर चलाता है कि भाई हम ये क्वेरी चलाएंगे ट्रिगर फायर होगा, तो हम इसको नाम देते हैं कि यूजर एक्शन। इसको नाम देते हैं यूजर एक्शन, मतलब इंसर्ट इज ए यूजर एक्शन। तो यूजर एक्शन में बी इंसर्ट, यूजर एक्शन में बी अपडेट, यूजर एक्शन में बी डिलीट, बट यूजर एक्शन कैन नॉट बी सेलेक्ट। सेलेक्ट नहीं हो सकता, या तो इंसर्ट अपडेट डिलीट, यूजर एक्शन। अच्छा बिगिन एंड के बीच में जो है, बिगिन एंड के बीच में जो भी है वो कौन चलाता है? देखो ये वाली क्वेरी हम चलाते हैं, हम अपने हाथ से लिखते हैं, लेकिन ये वाली क्वेरी कौन चलाता है? ट्रिगर। तो इसीलिए बिगिन एंड के पोर्शन को बोलते हैं ट्रिगर एक्शन, क्योंकि ये वाला कोड कौन चलाता है? ट्रिगर, इसलिए बोलते हैं ट्रिगर एक्शन। तो इसको बोलेंगे यूजर एक्शन, या इसको कह लें, इसको बोलेंगे यूजर एक्शन और इसको बोलेंगे ट्रिगर एक्शन। कोई डाउट है? ट्रिगर एक्शन, यूजर एक्शन, कोई डाउट भाई? हाँ भाई नो सर। नो सर। ठीक है। अब देखिए नो सर। नहीं सर। क्या रखना भाई, जब भी अब आपसे वर्ड यूज करूंगा, मैं आपसे वर्ड बोलूंगा यूजर एक्शन, तो समझ जाना दिस इज यूजर एक्शन। इसको बोलो चाहे इसको, बात एक ही है। और इसको ट्रिगर एक्शन। अब देखिए इसको हटा दी, 2 मिनट हटा दी, कोई काम नहीं, उसके बाद में ले आएंगे। कॉपी, हाँ भाई कॉपी पेस्ट, क्रिएट ट्रिगर। अब एक और ट्रिगर देखो, एक और ट्रिगर, एक और ट्रिगर। क्योंकि इंसर्ट के लिए ट्रिगर बन चुका है तो दोबारा नहीं बन सकता, तो मैं ड्रॉप कर रहा हूं। ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर नेम ड्रॉप। अब मेरे पास कोई ट्रिगर नहीं है। हाँ भाई अब मेरे पास कोई ट्रिगर नहीं है। अब आप इसको चलाओगे तो कोई ट्रिगर फायर नहीं होगा, मैंने खत्म कर दिया। अब दूसरा ट्रिगर, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर सेम कहानी है, केवल मैंने एक वर्ड बदला। जहां पे फॉर हुआ करता था, वहां क्या कर दिया? इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। बाकी कहानी सेम है। ये देखो दोबारा क्रिएट, फिर से क्रिएट, लेकिन अब कौन सा ट्रिगर? इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। पहले समझिए दोनों ट्रिगर में अंतर, फिर बताऊंगा दोनों का यूज। पहले समझो डिफरेंस बिटवीन फॉर ट्रिगर एंड इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। ट्रिगर ऑफ 2 टाइप्स, फॉर ट्रिगर, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर। फॉर ट्रिगर आपने देख लिया, अब ये वाला ट्रिगर देखिए, लगभग कहानी सेम है। बस अंतर ये होता है
कि जब आप फॉर ट्रिगर बनाओगे, ध्यान सुनो भाई, जब आप फॉर ट्रिगर बनाते हो और जब आप यूजर एक्शन को चलाते हो, जब आप यूजर एक्शन को चलाते हो तो यूजर एक्शन चलता है और साथ में ट्रिगर एक्शन भी चलता है। आपने देखा आपके टेबल में श्रीलंका इंसर्ट हुआ, आपने देखा श्रीलंका इंसर्ट हुआ, लेकिन जब आप इंस्टेड ऑफ ट्रिगर बनाएंगे और जब आप यूजर एक्शन चलाएंगे, जब आप इंस्टेड ऑफ ट्रिगर बनाएंगे और जब आप यूजर एक्शन चलाएंगे तो यूजर एक्शन चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, केवल चलेगा ट्रिगर एक्शन। यानी ट्रिगर एक्शन दोनों केस में चलेगा, बस अंतर कहाँ है, यूजर एक्शन में। अगर आप फॉर ट्रिगर बनाते हो तो यूजर एक्शन अपना काम कर जाता है, लेकिन अगर आप इंस्टेड ऑफ ट्रिगर बनाते हो तो यूजर एक्शन अपना काम नहीं करता। आलोक श्रीवास्तव, हाँ भाई देखो, ट्रिगर अपना काम कर गया, लेकिन अगर हम टीवीएल कंट्री को चेक करें तो यूजर एक्शन अपना काम नहीं किया। जापान कहाँ इंसर्ट हुआ, बताओ कहाँ जापान है, कहाँ जापान इंसर्ट हुआ? तो डिफरेंस बिटवीन फॉर ट्रिगर एंड इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। हाँ भाई, कुछ बातें मेरी भेजा में घुसी नहीं, उस हिसाब से बताओ। हाँ भाई, यस सर, Yes, यस सर, ये एक बार दोबारा दो चीजें हैं, एक आपका यूजर एक्शन है, एक आपका ट्रिगर एक्शन है। इसको हम बोल देते हैं यूजर एक्शन और इसको हम बोल देते हैं ट्रिगर एक्शन। फॉर ट्रिगर के केस में यूजर एक्शन भी अपना काम कर जाता है और ट्रिगर एक्शन तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ ट्रिगर में यूजर एक्शन अपना काम नहीं कर पाता, ट्रिगर एक्शन अपना काम कर देता है, ये अपना काम कर देता है। तो पहले इस बात को भेजा में घुसा लीजिए कि अगर हम इंस्टेड ऑफ ट्रिगर बनाते हैं तो जब आप वो यूजर एक्शन चलाओगे वो चलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। बदले में आपको जो भी आप करना चाहें आप करा सकते हैं। डिलीट अगर चलाएं या डिलीट के लिए चलेगा, चलेगा, सब चलेगा। डिलीट का थोड़ी बना रखा आपने, डिलीट कहाँ बना रखा है? डिलीट के लिए अगर बना रखा होता तो डिलीट बिना चलता, फिर वो बिना चलता। अभी सब कुछ चलेगा, इंसर्ट को छोड़कर सब चलेगा, इंसर्ट को छोड़कर बस इंसर्ट नहीं चलेगा। हाँ भाई, सबको क्लियर है ना? सबसे बताइए। हाँ भाई, yes, sir. यस सर, यस सर। यस सर। अच्छा अब देखिए इसका पहले एक बेसिक एग्जांपल देखिए, बहुत छोटा बता रहा हूँ, हालांकि ज्यादा कोई महत्वपूर्ण एग्जांपल नहीं है, लेकिन छोटा मोटा बताने के लिए। जैसे मान लो आपके पास कोई डेटाबेस है और आप के पास एक टेबल है, वो आपका पर्सनल टेबल है। उस टेबल में आपने अपना आधार कार्ड नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर, उसका पासवर्ड वगैरह रख रखा। तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी हमारे आकर के उस टेबल में कुछ डिलीट कर जाए या कुछ इंसर्ट कर जाए या कुछ अपडेट मार जाए। आप नहीं चाहेंगे, क्यों चाहेंगे कि मेरे टेबल में कोई आकर छेड़छाड़ कर जाए? अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई टेबल है और आप चाहते हैं सर मैं चाहता हूं मेरे टेबल में कोई आदमी इंसर्ट करना चाहे, इंसर्ट ही ना कर पाए, मेरे टेबल में कोई अपडेट करना चाहे, अपडेट ही ना कर पाए, डिलीट मारना चाहे, डिलीट ही ना कर पाए, अरे भाई तुरंत बना लो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। आपके टेबल में कोई इंसर्ट करना चाहेगा, इंसर्ट नहीं होगा, और बदले में यहाँ पे मैसेज दे देना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। बदले में यहाँ पे मैसेज दे देना कि भाई यू कैन नॉट, उसको मैसेज मिल जाएगा, यू कैन नॉट इंसर्ट इन दिस टेबल। ये मैसेज उसको मिल जाएगा, मैसेज पढ़ लेगा, समझ अच्छा भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, और वो होगा भी नहीं। क्यों? इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। सर नॉट की स्पेलिंग मत बोलो। ये बहुत छोटा एग्जांपल है, बहुत मेन एग्जांपल नहीं है, छोटा मोटा बता रहा हूँ, मेन तो बताऊं मैं आगे आप मेन एग्जांपल जो होता है एक्चुअली। ये छोटा सा एग्जांपल है। कभी आप चाहेंगे सर टेबल में, मैं नहीं चाहता कि टेबल में कोई इंसर्ट मारे, अपडेट मारे, नहीं चाहता, तो आप बना लीजिए अपना ट्रिगर। आप एक साथ ना मल्टीपल, एक साथ आप तीनों के लिए बना सकते हैं। ये देखो कैसे, आप एक साथ इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट ये भी कर सकते हो एक साथ तीनों के लिए। अब फिर यहाँ पे लिख दो यू कैन नॉट रन एनी डीएमएल क्वेरी इन दिस टेबल। आप इसमें ना इंसर्ट चला सकते, ना अपडेट, ना डिलीट। अब कोई नहीं चलेगा, अगर इसको रन कर दो कोई नहीं चलेगा। तो ये नहीं कि आपको अलग अलग बनाना है, अलग अलग भी बना सकते हो। अगर आप चाहो अलग अलग बनाना, सर हम इंसर्ट का अलग बनाएंगे, अपडेट का अलग, तो भाई अलग अलग बना लो। आपको लगता है नहीं सर एक ही में काम चाहिए, एक ही बना लो, तो आपकी मर्जी।
बस इसका फायदा क्या है कि आपके टेबल में कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। बदले में एक मैसेज दे दिया कि भाई पढ़ लेगा अगला बंदा, कहा भाई चलो हम ये काम नहीं कर सकते, तो चुपचाप घर लौट जाए अपने। या छोटा मोटा एग्जांपल समझ में आएगा नहीं, सबसे बताओ, इतना नहीं समझ, मेरी बात समझ में आई? हाँ भाई, आगे सर आगे सर। सर फॉर के लिए भी तीनों क्रिएट कर सकते हैं। अरे रुक जा भाई, फार में अभी आने दो, फार में कहाँ आया भाई, अभी तो मैं यहीं घूम रहा हूँ ना, अभी बेचारा आगे आने दो ना। देखो अभी ट्रिगर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, ट्रिगर तुम्हारा अगर ढंग से पढ़ा जाए तो तीन तीन क्लास का, तो पहले ट्रिगर ही 3 क्लास का, खाली ट्रिगर है 3 क्लास का, हमें 3 घंटे का पूरा पूरा ट्रिगर। तभी शुरुआत तो तुम्हारा 10% में नहीं होगा, 10% में नहीं, तो शुरुआत हो रहा है। चलिए अब देखिए, पहले बेसिक चीज पहले समझ लीजिए, मेन कहानी पहले समझता है, कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा सा क्लियर होते रहे। ट्रिगर, ट्रिगर होता है 3 तरह का, 3 तरह का, मैंने अभी बोला 2 तरह का, बोला 3 तरह का। डीडीएल ट्रिगर, डीडीएल ट्रिगर, डीएमएल ट्रिगर, डीडीएल ट्रिगर, डीएमएल ट्रिगर, डीएमएल ट्रिगर, और लॉग ऑन ट्रिगर। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉग ऑन ट्रिगर, 3 ट्रिगर। डीएमएल ट्रिगर में 2 ट्रिगर होते हैं, डीएमएल ट्रिगर में, डीएमएल ट्रिगर में 2 ट्रिगर होते हैं। पहला फॉर ट्रिगर जो आपने पढ़ा, और दूसरा इंस्टीड ऑफ ट्रिगर जो आपने पढ़ा। ये देखो, ये है पूरी कहानी। तो तुम्हारा पूरा ट्रिगर 3 तरह का होता है, डीडीएल ट्रिगर, डीएमएल ट्रिगर, लॉग ऑन ट्रिगर। और डीएमएल ट्रिगर जो हमने शुरुआत करा, हमने शुरुआत यहां से करा, हमने शुरुआत नंबर 2 से करा है। हमने शुरुआत कहां से करा? डीएमएल। इसलिए मैं कब से क्या कर रहा हूं, मैं तब से कह रहा हूं कि यहाँ पे या तो इंसर्ट चलेगा, अपडेट चलेगा, डिलीट चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको डीएमएल ट्रिगर पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ट्रिगर नहीं डीएमएल ट्रिगर पढ़ा रहा हूं। तो जब डीएमएल ट्रिगर की बात आएगी तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डीएमएल का मतलब ही होता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इसको याद कर लीजिए। तो डीएमएल ट्रिगर में 2 तरह के, फॉर और इंस्टीड ऑफ। मेरे ख्याल से आपने दोनों देख भी लिया और दोनों में डिफरेंस भी आपने समझ लिया। हाँ, मुझे आपको यूज बताना है कि यूज क्या है, लेकिन डिफरेंस आपने थोड़ा थोड़ा समझ लिया, मुझे ऐसा लगता है। क्यों भाई, समझ लेते डिफरेंस ना बिल्कुल? हाँ भाई। यस सर, यस सर। अच्छा, ये वाला फिगर याद कर लिए? हाँ भाई, याद हो गया फिगर ये? यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए भाई, अब देखिए, देखिए अब एग्जांपल समझने के लिए मैं नया बना रहा हूं, एकदम नया, पिछले की से मतलब नहीं है ना। टीबीएल, टीबीएल कोर्स, टीबीएल कोर्स, इस नाम का टेबल तो नहीं है ना भाई पहले से? बताओ यार। नो सर। नहीं सर, नो नहीं है। सर। सीआईडी नहीं प्राइमरी की, एकदम ध्यान से देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान देखिए बिल्कुल अच्छे से। सी नेम, सी नेम मतलब कोर्स का नाम है ना, समझ है ना, कोर्स का नाम। चलो, अरे यार पहले से है, करो नहीं है, कह रहा पहले से है, चलो ड्रॉप कर, ड्रॉप कर दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ड्रॉप करने से? टीबीएल कोर्स, और ये आपका सी नेम, गौर करिएगा बिल्कुल।
हाँ बताओ भाई, टेबल में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ध्यान देखिए, इसे ध्यान देखिए। ये आपने टेबल कर दिया क्रिएट, गौर करिए, और टेबल में आपने 2-3 रिकॉर्ड इंसर्ट मार दिया। ध्यान देखो अच्छे, तभी आपको समझ में आएगा ट्रिगर का यूज। 4 कोर्स हैं तो हम 4 वैल्यू इंसर्ट मार सकते हैं। दो नंबर कोर्स कॉपी कर लेता हूं, पेस्ट 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 कर लिया, 102 कर लिया। 4 नंबर कोर्स, 2 नंबर कोर्स, 1 नंबर कोर्स, 3 नंबर कोर्स, यहाँ पे बनान कर लिया, यहाँ पे करीना कर लिया, अनिल कर लिया। हाँ भाई, किसी को रिकॉर्ड से प्रॉब्लम? हाँ भाई, नो सर। नो सर। चलिए अब देखिए, ध्यान सुनिए। अब आपके पास 2 टेबल है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल, एक तो कोर्स, और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। 2 टेबल आपके पास है, ये 2 टेबल आपके पास है। थोड़ा इसको ऊपर कर दूं ताकि दोनों साफ साफ दिखाई दे। ये 2 टेबल आपके पास है। इस दोनों टेबल से आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो भाई, ध्यान सुनो। अब जैसे मान लो, सपोज कर, मान लीजिए कि आपके टीबीएल स्टूडेंट में, आप कोई कॉलेज है, कॉलेज में 5 स्टूडेंट हैं, इस कोर्स के हैं, एमसीए का, बीटेक का, अलग अलग कोर्स का। अब मान लीजिए कि आपके कोर्स वाले टेबल से, मान लो सपोज कर, मुझसे किसी ने कहा कि सर एक काम करिए, कोर्स वाले टेबल से आप एक काम करिए, एक कोर्स को डिलीट कर दीजिए। कोर्स वाले टेबल से वेयर CID बराबर में, मान लो हमने 2 को डिलीट मार दिया। अब सोच के बताओ, जैसे ही तुमने 2 को डिलीट मारोगे तो तुम्हारे कोर्स वाले टेबल से 2 नंबर MBA खत्म हो गया। लेकिन स्टूडेंट वाले टेबल में तो MBA यहां भी है और MBA यहां भी है, दोनों में MBA है। तो आप सोच के बताओ कि अगर आप TBL कोर्स से MBA खत्म कर दोगे तो MBA खत्म होते ही आलोक का और ये अदनान का, जिनका MBA है, दोनों का MBA है, तो आप सोच के बताओ कि इन दोनों के रिकॉर्ड कोई मतलब है? इन दोनों के कोर्स कोई मतलब है? कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 2 नंबर आपने खत्म कर दिया। अगर आप ये 2 नंबर खत्म करने के बाद स्टूडेंट टेबल के पास पहुंचेंगे और पूछेंगे भाई आलोक से कि भाई आपका कोर्स क्या है, बोलेगा सर 2 नंबर। 2 का मतलब क्या, पता ही नहीं है। अदनान से पूछेंगे 2 का मतलब पता ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो जैसे आप टीबीएल कोर्स से कोई चीज डिलीट मारते हैं तो फर्क किसे पड़ता है? फर्क पड़ता है टीबीएल स्टूडेंट को। मतलब डिलीट मारोगे यहां से, अब फर्क पड़ेगा इस बेचारे को। खत्म करा यहां से कोर्स और फर्क पड़ा इन 2 एम्प्लॉय को, इन 2 स्टूडेंट को, कि भाई हम किस कोर्स के हैं, फिर हम कौन से कोर्स के हैं? वो कोर्स तो है ही नहीं। यार मैं पक्का इतना बताओ कि मेरी बात आपके समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ, बस क्या बोलना चाह रहा हूँ। यस सर। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी प्रॉब्लम कहाँ फंस जाती है कि हम खत्म करते हैं किसी एक टेबल से, अब परेशान होता है बेचारा दूसरा टेबल, परेशान हो गए स्टूडेंट टेबल, कि हम क्या करें, हमारे जो 2 आदमी है वो किस कोर्स के हैं भाई, तो पता नहीं चल रहा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं ट्रिगर। देखो कैसे, इसी का सॉल्यूशन देखो। अच्छा एक चीज और सुन लो, कि मान लो ये खैर थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, कहानी सुन लो, कोई बात नहीं। मान लीजिए आपने टीबीएल कोर्स से 2 नंबर खत्म कर दिया, MBA खत्म कर दिया, और स्टूडेंट में आलोक और अदनान है, तो जाहिर सी बात है आलोक और अदनान का कोई मतलब तो बनता है नहीं, क्योंकि कोर्स उनके तो है ही नहीं। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन में टीबीएल स्टूडेंट के अंदर, ध्यान सुनिए, टीबीएल स्टूडेंट के अंदर जो भी डेटा है, हम इस सिचुएशन में कहेंगे कि हमारा डेटा इंटीग्रेटेड फॉर्म में नहीं है।
इंटीग्रेटेड फॉर्म में नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि टीवीएल स्टूडेंट डेटा इंटीग्रिटी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। टीवीएल स्टूडेंट डेटा इंटीग्रिटी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। डेटा इंटीग्रिटी का रूल क्या कहता है? डेटा इंटीग्रिटी का रूल कहता है कि टेबल का हर डेटा का आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जैसे आलोक बोले, आलोक एक नाम है, वो क्लियर है। 101 क्या है? रोल नंबर, हमको क्लियर है। लेकिन 2 क्या है? 2 का एक कोर्स तो हो नहीं सकता। 2 भाई कोर्स तो एमबीए होगा, एमसीए 2 तो कोई कोर्स होता नहीं है। तो 2 का मतलब कहां से पता करते हैं? यहां से पता करते हैं, एमसीए बीसीए। इन 2 का अगर मतलब ना बता पाए तो इसका मतलब 2 का आपको मीनिंग क्लियर नहीं है। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरा कोर्स 2 नंबर है, क्योंकि 2 नंबर कोर्स कहीं चलता ही नहीं है। हर जगह एमसीए चलेगा, एमबीए चलेगा, 2 नंबर कोर्स पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलता। तो आपको रोल नंबर 101 एकदम क्लियर, आलोक नाम क्लियर, लेकिन ये 2 नंबर क्लियर तब होगा जब यहाँ पे एमबीए पढ़ा होगा। अगर वहां पे एमबीए नहीं है तो 2 नंबर का आपको मतलब क्लियर नहीं है। और अगर आपको किसी डेटा का मतलब क्लियर नहीं है तो इसी केस में टेबल को बोलते हैं कि वो टेबल डेटा इंटीग्रिटी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो इस केस में हमारा टीवीएल स्टूडेंट डेटा इंटीग्रिटी फॉलो नहीं कर रहा। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? मैं क्या बोला मैंने? हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और रूल ये कहता है बेसिक रूल कि कोई भी टेबल अगर डेटा इंटीग्रिटी के नियम को फॉलो नहीं करता तो वो आपका टेबल गलत है, वो आपका टेबल रॉन्ग है, गलत टेबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे आलोक हो और 2 नंबर कोर्स लेके बैठा हो, अदनान हो 2 नंबर कोर्स लेके बैठा हो और 2 नंबर कोर्स का पता ही नहीं है। ये नहीं हो सकता भाई, इलॉजिकल काम है। आप प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल सोचो कि आप कैसे हो सकता है कि आप किसी कॉलेज में जाइए और कॉलेज कैंपस में 2 लोग एमबीए के टहल रहे हैं, 2 लोग आलोक और अदनान है ना, 2 लोग एमबीए के टहल रहे हैं, जबकि कॉलेज में एमबीए ही नहीं है, उस कॉलेज में एमबीए है ही नहीं, और 2 लोग कैंपस में टहल रहे हैं। क्या भाई तो एमबीए वाले हैं? कैसे मतलब कैसे ऐसा हो सकता? ये तो पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है बाहर से छलांग मार के आए हैं, दीवार फांद के आए हुए हैं, सीधी सी बात है कि कैंपस जब एमबीए है ही नहीं तो आप कैसे टहल सकते हो भाई? तो इसको हम बोलेंगे डेटा इन, वो कॉलेज, वो स्कूल, कॉलेज जो भी है वो डेटा इंटीग्रिटी को फॉलो नहीं कर रहा। हमारा टीवीएल स्टूडेंट डेटा इंटीग्रिटी को फॉलो नहीं कर रहा। और रूल ये कहता है कि एवरी टेबल को फॉलो करना चाहिए डेटा इंटीग्रिटी। अब वही डेटा इंटीग्रिटी को फॉलो करवाने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिगर। कौन सा ट्रिगर? फॉर ट्रिगर। कुछ मेरी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए कैसे Yes, sir. क्रिएट ट्रिगर टीआरजी ऑन टीवीएल कोर्स फॉर डिलीट एज बिगिन एंड। ये देखिए, अब आपका ये कब ये ट्रिगर कब फायर होगा? जब तुम ये वाली क्वेरी चलाओ। भाई जैसे आप ये वाली क्वेरी चलाएंगे तो ये टीआरजी फायर होगा ना भाई? बताओ यार, होगा ना? बताओ भाई। Yes, sir. Yes, sir. और इसके अंदर ये लिख दो भाई। इसके अंदर आप कुछ भी चला सकते भाई, कुछ भी चला, ज्वाइन में कुछ भी चला लो, जो आपको में चला लो, जो आपकी मर्जी। ये देखिए, डिलीट फ्रॉम जैसे ही आप कोर्स खत्म करिए अपने स्टूडेंट से वो 2 स्टूडेंट भी खत्म कर दीजिए जो उस कोर्स के हैं, क्योंकि उनके रहने कोई मतलब है ही नहीं। अपने कॉलेज से जो 2 लोग टहल रहे थे उनको उठाकर बाहर फेंक दीजिए, उन्हें टहलने कोई मतलब नहीं है। जब कॉलेज में एमबीए ही नहीं है तो कैसे वो टहल रहे हैं? उठाकर बाहर फेंक दो। ये रहा सॉल्यूशन। अब आप खत्म करिए, आपके टीबीएल स्टूडेंट से भी वो डेटा खत्म हो जाएगा। डेटा इंटीग्रिटी बनी हुई है, कहीं कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिसको हम कहेंगे सर ये इसका हमको मीनिंग नहीं पता। जब आलोक और अदनान यहाँ रहेंगे ही नहीं, जब रहेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम ही सॉल्व, और होना भी नहीं चाहिए। जब एमबीए ही नहीं है तो एमबीए के स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं भाई? कैसे? पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही हम इस क्वेरी को चलाएंगे तो यहां से एमबीए खत्म होगा और स्टूडेंट से अदनान और आलोक दोनों खत्म हो जाएंगे। और चूंकि फॉर ट्रिगर है तो भाई ये वाली क्वेरी भी चलेगी और आपको पता है ये वाली भी चलेगी, क्योंकि फॉर ट्रिगर है। यूजर एक्शन भी चलेगा और ट्रिगर एक्शन भी चलेगा। बताओ भाई, सच में मतलब नहीं समझ में आया? साफ नहीं समझ में आया? सर क्लियर है सर। आ गया सर।
सर। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी को हम फॉलो कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज नहीं बता पाऊंगा कि टाइम हो गया, 10 बज गया है ना। ये 3 दिन का टॉपिक है, वो लंबा टॉपिक थोड़ा चलेगा, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको बस प्रॉब्लम गिना देता हूँ ताकि आप लोग प्रॉब्लम को समझते रहेंगे। प्रॉब्लम बस क्या है कि मान लो आपने ट्रिगर बना दिया, ध्यान से, ये ट्रिगर बना दिया, ट्रिगर एग्जीक्यूट कर दिया और सो गए। और हम तो जब भी बनाएंगे ट्रिगर हम सो जाएंगे, हम सो गए, उठे 4 दिन बाद। अब 4 दिन बाद उठ करके हमारा मूड खराब हुआ, 1 नंबर खत्म कर दिया, 1 नंबर खत्म कर दिया। अब क्या होगा भाई, यहां से खत्म करोगे 1 नंबर और स्टूडेंट से खत्म होंगे 2 नंबर वाले, यानी हुआ कहानी गड़बड़। भाई जाहिर सी बात है, अगर ये वाली क्वेरी भी चलाओगे तभी तो ट्रिगर फायर होगा ना भाई, बताओ यार, होगा ना अभी। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और यहाँ पे आप जो लिखे होंगे 4 दिन पहले, 4 घंटे पहले, वो खत्म। तो भाई ये कैसे पता चले कि सर यहाँ क्या लिखना है, क्योंकि हम तो यहाँ से कुछ भी खत्म कर देंगे, 1 2 3 4 कुछ भी, तो यहाँ क्या होगा, बस इसका आपको जवाब ढूंढना है। और सबसे पहली बात कि पैरामीटर पास नहीं कर सकते ट्रिगर में पैरामीटर पास नहीं कर सकते, तो इसकी तरफ सोचना ही मत गलती से, इसकी तरफ गलती से मत सोचना कि सर पैरामीटर पास कर लेंगे, ट्रिगर में पैरामीटर पास नहीं होता। तो बस इसका आपको जवाब ढूंढना है कि सर फिर क्या करें, यहाँ क्या लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, क्या लिखें, क्योंकि मैं तो यहाँ से जब मूड करेगा मैं कौन सा रेट मार दूंगा, आज 1 कल 2 कल 3 कल 4। लेकिन क्या मैं हर बार अपने प्रोसीजर को चेंज करूंगा? नहीं भाई, प्रोसीजर ऐसा लिखिए, ऐसा लिखूंगा कि यहाँ चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमारा प्रोसीजर काम करता रहे हमेशा के लिए। तो बस इसका आपको सॉल्यूशन यहाँ मुझे बताना है कि यहाँ क्या होगा, लेकिन ये कम से कम 20 मिनट की और कहानी लिखा है, इसके साथ कंडीशन लगा देंगे क्या? नहीं समझ पाओगे, ये कम से कम कहानी है 20 मिनट की, तो आज नहीं बता पाऊंगा। इतना बेसिक पहले करो, इसको मैं सिखाऊंगा अगले क्लास में कि यहाँ पे क्या जैसे इंसर्टेड आईडी होता है वैसे डिलीटेड आईडी नहीं कर सकते हैं तब तक आप लोग ट्राई सर। करिए, बिफोर और आफ्टर भी यूज कर सकते हैं ट्राई ना करिए, है ना, फिर अगले में बताऊंगा। सर? कल भी क्लास ले लूं, बिफोर और आफ्टर। क्लास कर ले कल भी, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, ले यस सर, लीजिए। कर लो। 10 बजे, 10:15 बजे, 10:15 ठीक है सर। यस सर। ओके सर। सर कल ओके सर। वीडियो